रात में सो के उठा तो थोड़ा म्यूकस निकला, सो इट वाज रेड कलर। उसके बाद अगले दिन मैच खेला तो मैच में भागने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रहा था। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। साल 2011 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज यह वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला था। वैसे भारत और वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, पर पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हार के कारण भारत को क्वालिफाई राउंड से पहले ये जीत जरूरी थी ताकि वो अपनी कमियों को दूर कर सके। वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले में क्रिस गेल, केमार रोच और शिव नारायण चंद्रबॉल को रेस्ट दे दिया था। और भारत ने पिछले मैच में फ्लॉप रहे आशीष नेहरा को बाहर करके आर अश्विन को टीम में मौका दिया, क्योंकि ये मुकाबला चेन्नई के बीच में खेला जा रहा था। और दूसरी ओर चोटिल हो चुके वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर करके सुरेश रैना को टीम में मौका दिया गया। धोनी ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। सहवाग की जगह गंभीर सचिन के साथ ओपन करने उतरे। इधर मुकाबला शुरू हुआ। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पर रवि रामपाल ने सचिन को आउट कर दिया। सचिन के बैट का एज लगा और उसे कीपर ने कैरी कर लिया। वेस्ट इंडीज ने जोरदार अपील की पर अंपायर ने आउट का इशारा नहीं दिया, और सचिन जानते थे कि वह आउट है और उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और पवेलियन की तरफ चल दिए। सचिन की ईमानदारी को देखते हुए पूरे क्राउड ने सचिन के लिए जोरदार तालियां बजाई। अब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे विराट कोहली ने गंभीर का अच्छा साथ निभाया, पर जहां पार्टनरशिप आगे बढ़ी रही थी तभी 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर रवि रामपाल की गेंद पर आउट हो गए। भारत को 51 रन पर दूसरा झटका लगा। पहले पावर प्ले यानी 10 ओवर तक भारत का स्कोर 53 रन पर 2 विकेट था। युवराज सिंह और विराट कोहली क्रीज पर खड़े थे और दोनों बल्लेबाजों ने पहले भारतीय पारी को संभाला और मिडिल ओवर में मौका मिलते ही बड़े शॉट खेलना शुरू किए। इधर 30 ओवर पूरे हो चुके थे। भारत का स्कोर 30 ओवर में 160 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली रवि रामपाल की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। भारत को 173 के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। विराट कोहली 59 रन की पारी खेलते हैं। इसके बाद धोनी में कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाते और मैच 22 रन बनाकर देवेंद्र विश्व की गेंद पर स्टंप आउट हो जाते हैं। पर धोनी के आउट होने तक युवराज सिंह अपनी सेंचुरी बना चुके थे। 44 ओवर की 5वीं गेंद पर डैरेन सेमी सुरेश रैना को आउट कर भारत को 5वां झटका देते हैं। दूसरी ओर 45 ओवर की आखिरी गेंद पर पोलार्ड युवराज सिंह को कॉटन बोल्ड आउट करके भारत को सबसे बड़ा झटका देते हैं। इधर 45 ओवर तक भारत का स्कोर 240 रन पर 6 विकेट था। इसके बाद भारत का लोअर ऑर्डर फिर से फेल नजर आता है और भारत 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाता है और 49.1 ओवर में 268 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाता है। इधर वेस्ट इंडीज की तरफ से रवि रामपाल ने भारत के 5 अहम विकेट झटके, पर इस मुकाबले के मेन किरदार रहे युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 123 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे और भारतीय पारी को एंड तक संभाल के रखा। और उस समय चेन्नई में गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा थी। युवराज सिंह बीच मैच में खून की उल्टियां कर रहे थे और कई बार वह घुटने में भी बैठ गए थे। युवराज सिंह को टीम ने कई बार रिटायर होने के लिए भी कहा, पर वो नहीं माने और भारतीय पारी का एक छोर संभाल के रखा। युवराज सिंह की तबीयत इंग्लैंड के खिलाफ मैचों में ठीक नहीं थी, और फिर भी वह खेलते रहे। युवराज सिंह की बदौलत भारत ने 268 रन बनाए। ये रहा भारत का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा वेस्ट इंडीज का बॉलिंग स्कोर कार्ड। अब वेस्ट इंडीज को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 269 रन की जरूरत थी। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग करने उतरे डेवन स्मिथ और क्रिस एडवर्ड्स और दोनों बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज को अच्छी शुरुआत दी। और 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन ने एडवर्ड्स को
एलबीडब्ल्यू आउट करके वेस्ट इंडीज को पहला झटका दिया। ये 10 ओवर यानी पहला पावर प्ले खत्म हो चुका था। वेस्ट इंडीज का स्कोर 46 रन पर 1 विकेट था। द क्रीज पर उतरे डैरेन ब्रावो और डेवन स्मिथ के बीच 57 रन की पार्टनरशिप हुई और 17 ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना ने ब्रावो को अपना शिकार बनाया। इसके बाद क्रीज पर उतरे वेस्ट इंडीज के मुख्य बल्लेबाज राम नरेश शरवन। इसमें तो शरवन ने वेस्ट इंडीज की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। इधर 30 ओवर पूरे हो चुके थे। वेस्ट इंडीज का स्कोर 54 रन पर 2 विकेट था और बचे हुए 20 ओवर में वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 115 रनों की जरूरत थी और उस पर 31 ओवर डालने आए जहीर खान ने नकल बॉल डालकर डेवन स्मिथ को बोल्ड करके वेस्ट इंडीज को तीसरा झटका दिया। इसके बाद न जानो वेस्ट इंडीज के विकेटों की जड़ें लग गई। पोलार्ड, सैमी सब सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हो गए और वेस्ट इंडीज ने मैच 34 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 188 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारतीय मुकाबला 80 रनों से जीत गया। जहीर खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और युवराज सिंह और अश्विन को 2 सफलताएं मिली। युवराज सिंह को इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। ये रहा वेस्ट इंडीज का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा इंडिया का बॉलिंग स्कोर कार्ड। अब भारत ने अपने ग्रुप स्टेज के 6 में से 4 मुकाबले जीत लिए थे और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। और पहला क्वालिफायर मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अब कैसे युवराज सिंह ने कंगारू के हाथ से जीत छीन ली और भारत को सेमीफाइनल राउंड में पहुंचा दिया। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।